नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं उत्तराखंड से जुड़ी खबरों की। केंद्र सरकार ने जीएसटी व्यवस्था में बड़े बदलाव के संकेत दिए हैं। नई व्यवस्था में 4 स्लैब की जगह केवल 2 स्लैब होंगी और आम उपयोग की चीजें सस्ती होंगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी हमेशा जनता के हित में निर्णय लेते हैं और उनकी नीतियों की वजह से भारत चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि कांग्रेस लंबे समय से जीएसटी सुधार और महंगाई घटाने की बात कर रही थी और अब भाजपा भी उनके एजेंडे पर चल रही है। देखिए, प्रधानमंत्री जी का हर निर्णय लोगों को राहत देने के लिए होता है और आज उन्हीं की नीतियों का परिणाम है कि भारत 11वें नंबर से दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था बन गया है। तो निश्चित रूप से आगे भी परिणाम बहुत सुखद होंगे, अच्छे होंगे। देखिए, राहुल गांधी जी का जो कहना है, राहुल गांधी जी जो लगातार पिछले 11 वर्षों से मोदी सरकार की नीतियों पर हमला कर रहे हैं, एक के बाद एक जो राहुल गांधी कह रहे थे, उसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, मोदी सरकार को अंतोगत्वा मानना पड़ रहा है। जातीय जनगणना के बाद अब जिस प्रकार से जीएसटी पर बैकफुट पर मोदी सरकार है, जाति जनगणना के बारे में राहुल गांधी ने कहा था कि कुछ भी हो जाए हम जाति जनगणना को लागू करवा कर रहेंगे, इसी संसद से लागू करवाएंगे। मोदी जी ने उसको स्वीकार किया, मोदी कैबिनेट ने उसको पास किया। और अब जीएसटी के बारे में जो राहुल गांधी ने कहा था कि ये गब्बर सिंह टैक्स है, तो आज प्रधानमंत्री जी का जो बयान जीएसटी के बारे में है कि जीएसटी को उस पर पुनर्विचार करेंगे, देश के अंदर करों का जो सिस्टम है उस पर हम विचार करेंगे। तो कहीं ना कहीं आज पूरे देश के सामने ये साबित हो गया है कि आप पिछले 11-12 वर्षों में राहुल गांधी को जो देश के अंदर पप्पू साबित करने में लगे हुए थे, राहुल गांधी जो कह रहे थे वो 100% सही था और आज आप पूरे देश के सामने पप्पू साबित हो गए जब राहुल गांधी के एजेंडा पर आप लोगों को काम करना पड़ रहा। उत्तराखंड में पंचायत चुनाव में भाजपा का दबदबा देखने को मिल रहा है, जबकि नैनीताल सीट को लेकर कांग्रेस ने चुनाव के दौरान विरोध कर दिया है। भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी यहां मनवीर सिंह चौहान ने कहा कि कांग्रेस के तमाम दावे फेल हो गए हैं। जनता ने भाजपा को भारी समर्थन देकर जीत दिलाई है। उन्होंने बताया कि जनता ने डबल इंजन सरकार के विकास कार्यों और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व पर भरोसा जताया। नैनीताल चुनाव में भी भाजपा की जीत सुनिश्चित है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं द्वारा सरकार को बदनाम करने की कोशिशों का असली परिणाम अब सामने आएगा। देखिए, हम त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की अगर बात करें तो जहां कांग्रेस पार्टी बहुत बड़े बड़े दावे इस चुनाव को लेकर के कर रही थी, उसके उनकी पूरी पोल खुल गई है और उत्तराखंड की जनता ने उनको पूरी तरह से नकार दिया है। और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में उत्तराखंड की जनता ने, चाहे प्रधान की बात करें, क्षेत्र पंचायत की बात करें, जिला पंचायत की बात करें, सदस्यों की, उसमें भारी अपार जन समर्थन देकर के डबल इंजन की सरकार ने जो कार्य प्रदेश के विकास के लिए किए हैं उस पर अपनी मुहर लगाई है। और निश्चित रूप से हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने जिस तरह से अपने इस कार्यकाल में उन्होंने उत्तराखंड राज्य को एक नई पहचान देने का काम किया है, उत्तराखंड राज्य को देश के सर्वश्रेष्ठ राज्यों की और अग्रसर उन्होंने किया है। तो निश्चित रूप से उत्तराखंड राज्य की जनता ने इन सभी कार्यों को देखते हुए और आदरणीय मुख्यमंत्री धामी जी के जो कार्य हैं उन पर अपनी मुहर लगाई है। और कांग्रेस पार्टी जिस तरह से जनता को भ्रमित करने का जो लगातार काम करती रही है उस पर भी उत्तराखंड की जनता ने कड़ा जवाब दिया है। रही नैनीताल की बात, नैनीताल में भी भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित है। और जिस तरह से वहां पर जो कांग्रेस पार्टी के लोग हैं, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेतागण हैं, सरकार को बदनाम करने की जबरदस्ती कोशिश कर रहे थे और स्वयं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे की स्थिति वहां पर हो गई थी। स्वयं ही उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के सदस्य और हमारे कई निर्दलीय सदस्यों उन्होंने जिस तरह से उठाया था और उल्टे भाजपा पर आरोप लगाते, ये भी जो परिणाम सामने आएगा उसमें उनकी पूरी परत खुल जाएगी। चुनाव संपन्न हो चुके हैं और 12 जिलों में हुए जिला अध्यक्ष पदों में भाजपा ने 10 सीटों पर जीत दर्ज कर दी है, जबकि देहरादून में यहां एक सीट कांग्रेस के पास है। हल्द्वानी अध्यक्ष पद का फैसला अभी बाकी है। भाजपा विधायक उमेश शर्मा ने कहा कि पंचायत चुनाव में भाजपा के अधिकृत प्रत्याशियों की जीत जनता के
प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर भरोसा दर्शाती हैं और विधायक ने इस जीत के लिए सभी भाजपा प्रत्याशियों को बधाई और शुभकामनाएं दी। केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार और सभी जनप्रतिनिधियों की मेहनत है और उससे आने वाले समय में प्रदेश को विकास के लिए गति मिलने का काम होगा और अच्छी पंचायतों में विकास को आगे बढ़ाने में हमारे जो नए प्रतिनिधि जीत के आए हैं वो सरकार का सहयोग करेंगे। हल्द्वानी में सांसद अजय भट्ट ने नैनीताल जिला पंचायत चुनाव के दौरान हुई अराजकता और अभद्र टिप्पणियों पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में गुंडागर्दी और अमर्यादित भाषा का कोई स्थान नहीं है। अजय भट्ट ने ये बता दिया है कि कुछ लोगों ने मुख्यमंत्री और अन्य नेताओं के लिए अभद्र टिप्पणी की है, जिससे ये स्पष्ट होता है कि यहाँ चुनाव परिणाम भाजपा के पक्ष में आने से कांग्रेस में बौखलाहट है। उन्होंने कहा कि पूरा मामला अब न्यायालय के अधीन है, लेकिन समाज और लोकतंत्र में लोकलाज और मर्यादा बनाए रखना अनिवार्य है। हम सब दुखी हैं। प्रजातंत्र में लाठी, गोली, गाली गलौज इसका कोई कहीं पर भी स्थान नहीं है। अगर ऐसे ही होता तो फिर रजवाड़े नहीं होते, एक जीता, दूसरा जीता, तीसरा जीता। तो इसलिए इन बातों को लोकतंत्र में बढ़ावा नहीं देना चाहिए और नहीं करना चाहिए। मैं सभी लोगों से, अपने को भी इंक्लूड करता हूँ उसमें। हम जनप्रतिनिधियों का स्वभाव, हमारी बातचीत करने का तरीका, हमारा वाणी संयम बहुत ही उत्तम होना चाहिए। मैंने आज एक बात कही है कि पुराने नेताओं में अटल जी हैं, नारायण दत्त जी हैं, और आज मोदी जी को आपने देखा होगा बोलते ही नहीं हैं, कहीं पर भी नहीं बोलते हैं। और देखिए कांग्रेस के अंदर अपने प्रधानमंत्री रहे इससे पहले 10 साल मनमोहन जी, वाणी संयम में वो भी कम नहीं थे। मैं सिर्फ भाजपा के नेताओं का नहीं कह रहा हूँ, अन्य नेता भी थे। अब कल माननीय मुख्यमंत्री जी के बारे में हमारे एक मित्र ने जिस तरह का व्यवहार और जिस तरह की भाषा शैली कही है, तो वो बहुत निंदनीय है। मुझे तो अच्छा नहीं लगा। मैं उनसे भी निवेदन करता हूं और मैं अपने से भी भगवान से प्रार्थना करता हूं, माँ सरस्वती से कभी संयम न टूटे, और अपने जनप्रतिनिधि साथियों से भी करता हूं। आज के बाद तो हम सब एक हैं ना, गले मिलेंगे, शादी ब्याह में जाएंगे, कार्यक्रमों में जाएंगे। आखिर इतना गुस्सा क्यों, इतनी अभद्रता क्यों, मुख से ऐसी वाणी क्यों जो ठेस लगाए। वाणी ने तो आपने देखा कि रावण का अहंकार खत्म कर दिया, कंस को खत्म कर दिया, कौरव पांडवों में युद्ध करा दिया और कौरव अंततः समाप्त हुए। ये सब वाणी की तो कमाल है। इसलिए वाणी संयम जरूर रखें और जो गलत है उसको कोई सही नहीं कहता है। हमारे सरकार धामी जी के नेतृत्व में बहुत मुस्तैदी से बहुत अच्छा काम कर रही है हर क्षेत्र में, और इस समय बौखलाहट होना भी निश्चित जरूरी है कुछ लोगों में, क्योंकि हमारे विपक्ष के साथी कांग्रेस के पूरे साथियों ने जिला पंचायत में जो 12 सीटों में चुनाव थे उसमें 4 सीटों पर केवल अपने उम्मीदवार उतारे थे, और 89 जो ब्लॉक प्रमुख की सीटें हैं हमारी, मेरी नॉलेज जहां तक है 7 सीटों पर ही जो अधिकृत किए थे उन्होंने, अधिकृत लोग 7 पर थे। तो ऐसे में बौखलाहट होना जरूरी है। 3 बार यहाँ लगातार हमारी सरकार बन गई, 3 बार देश में बन गई, कई राज्यों में 3 बार 2 बार लगातार हम आ रहे हैं। ऐसे में थोड़ा सा झुंझुनाहट तो होती है, लेकिन ऐसे में इतना वाणी संयम नहीं तोड़ना चाहिए कि बहुत ज्यादा हमारे रिश्ते खराब हों। हालांकि हम तो रिश्ते खराब करते नहीं, लेकिन तब भी मैं निवेदन ही करूंगा कि अब ये जो होना था हो गया। माननीय न्यायालय के पास सारी चीजें हैं, एक एक चीज न्यायालय के पास है। इसने क्या कहा, उसने क्या कहा, यहाँ क्या क्या, ये क्या क्या। न्यायालय कल को अपना कल नहीं बल्कि 18 तारीख को सोमवार को न्यायालय अपना डिसीजन देने वाले हैं। तब तक हमको सबको इंतजार करना चाहिए और सब हम बहुत प्रेम से रहें। हमारे देश की जो सारी चीजें हैं बाहर जाती हैं और फिर हमारे प्रदेश की देश में जाती हैं, तो उससे प्रदेश की संस्कृति को ठेस लगती है और कई लोग उसमें तरह तरह के। तो प्रदेश की राज्य आपदा प्रबंधन के उपाध्यक्ष विनय रोहेला ने धराली आपदा में चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की नीतियों और गंभीरता की प्रशंसा की। मीडिया से बातचीत में रोहेला ने बताया कि अब तक 1300 लोगों को सुरक्षित निकाला जा चुका है, जबकि 170 लोग अभी भी लापता हैं। स्थानीय निवासियों को तत्काल 5,000 रुपए राहत राशि और 5-5 लाख रुपए सहायता दी जा रही है। प्रशासन आपदा से हुए नुकसान का आंकलन कर रहा है और इस संबंध में यहां समिति का गठन किया गया है, जो जल्द ही राज्य सरकार को रिपोर्ट सौंपेगी। देखिए, थराली के अंतर्गत जो आपदा आई, लेकिन आपदा के अंतर्गत जो रेस्क्यू ऑपरेशन माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार ने वहां पर चलाया, वो अपने आप में अभूतपूर्व है। और मैं समझता हूँ आज तक के जो भी ऑपरेशन पूरे देश में हुए, उनमें सबसे तेज चलने वाला ऑपरेशन यही रहा होगा। आपने देखा होगा, जैसी आपदा आई, राहत कार्यक्रम के बाद एकदम माननीय मुख्यमंत्री जी मौके पर पहुंचे अगले दिन, और पूरी सरकार और पूरी जिला प्रशासन और शासन के सभी अधिकारी कितनी तेजी से काम कर रहे थे। पूरी सभी लोग इस चीज़ की चर्चा भी कर रहे हैं। और इस समय अब तक के 1300 लोगों को रेस्क्यू करके वहां से निकाला गया, जिसमें कि 70 आदमियों की भी लापता होने की सूचना वहां के सूत्रों के द्वारा मिली है, जो कि सरकार ने घोषित भी की है। जहां तक के वहां सड़क बनने का काम है, वो बड़ी तेजी से चल रहा है। बिजली वहाँ बहाल हो गई है और इस प्रकार मोबाइल कनेक्टिविटी बहाल हो गई है। वहाँ जो खाने का जो साधन है, तो जो इस समय पूर्ण रूप से सरकार ने अगले 6 महीने के लिए खाना का भोजन देने का प्रबंध किया है। साथ ही इस प्रकार से जो डॉक्टर्स हैं, अभी 8 महिला बहनें जो थी, गर्भवती महिलाएं थी, उनमें से 8 महिलाओं को एडमिट कराया गया था रेस्क्यू टीम के द्वारा, जिसमें से 4 अब डिस्चार्ज हो गई हैं। इस प्रकार बहुत अच्छी तरह से सभी वहाँ जनजीवन बहाल हुआ है और बहाल होने की कंडीशन में अब धीरे धीरे राहत कार्यक्रम आगे बढ़ेंगे। अभी चूंकि सड़क ठीक हो जाएगी तो मशीनरियाँ वहाँ जाने वाली हैं और तेजी से कार्य आगे बढ़ेगा। देखिए, गलत तथ्यों के आधार पर विपक्ष अपनी बातें करता रहता है। जब कहीं कोई घटना होती है, तत्काल प्रशासन 5,000 रुपये की राशि तुरंत उसे इसलिए देता है कि वो बिल्कुल उसकी जेब के अंदर कोई भी साधन इस प्रकार का नहीं होता कि वो अपने जीवन को आगे बढ़ा सके। फिर उसकी दिशा में सरकारें आगे काम करती हैं। इस दिशा में 5 लाख रुपए फिर बाद में स्वीकृत किए गए। 5 लाख रुपए जिला प्रशासन सभी को दे रहा है वहाँ पे। साथ ही एक अपनी टीम रेवेन्यू सेक्रेटरी की अध्यक्षता में बनाई गई है, जो जितना भी नुकसान हुआ है उसका आकलन करने के लिए वहाँ पहुंची है। उसका नुकसान, उसमें जो सरकारी और गैर सरकारी दोनों ही नुकसानों का आकलन करेगी। जिन व्यक्तियों का कहाँ किस प्रकार से नुकसान हुआ है, उसका आकलन करके सरकार को रिपोर्ट होगी, इसके बाद उस पर निर्णय। तो भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर डोईवाला की मंदिरों को भव्य रूप से सजाया गया है। सभी मंदिरों में भक्तजन कीर्तन करते नजर आए और सिद्धपीठ शक्ति भवन मंदिर में महिला मंडल ने यहां भजन प्रस्तुत किए हैं और रात 8 बजे से यमुनानगर की राधादास वसंत विहारी भजनों की प्रस्तुति देंगे। और ऋषिकेश रोड स्थित गोवर्धन मंदिर में भजन गायक सुशील मेहरा ने अपनी प्रस्तुति से भक्तों को थिरकने पर मजबूर कर दिया। युवा सेवा मंडल के सचिव यशराज सोनकर ने बताया कि हर साल जन्माष्टमी पर यहां ऐसे भव्य कार्यक्रम आयोजित होते हैं, जिसमें बड़ी संख्या में भक्त आते हैं और पूजा अर्चना और झांकियों का आनंद लेते हैं। बिहारी जी की, खाटू श्याम जी की हम सब पर अपार कृपा है और सभी सनातनी एक है, ये बहुत बड़ी बात है। तो ये हमें इस चीज़ का बहुत बड़ा गर्व है कि हम सब सनातनी एक हैं। और मैं आज युवा सेवा मंडल के द्वारा यहाँ पर पहुँचा हूँ। बड़ा सुंदर आयोजन यहाँ पर सभी कमेटी लोगों ने किया है, उनका भी बड़ा मैं आभारी हूँ, बड़ा दिल से धन्यवाद करता हूँ। सनातन एक है और एक ही रहना चाहिए। अगर बटेंगे तो कटेंगे, मैं यही कहता हूँ। अगर बटेंगे तो हम कटेंगे। हिंदुओं को एक रहना चाहिए, यही मेरी आप सबसे प्रार्थना है। ये हमें अवसर दोबारा नहीं मिलेगा, तो मेरी आप सबसे प्रार्थना है। मेरा एक भजन आया था, मैंने आदरणीय श्री योगी मोदी जी के लिए मैंने भजन लिखा था, तो उनके लिए मैं 2 लाइनें आपको सुनाता हूँ। ये कांवड़ शिविर के चलते मैंने भजन लिखा था, उसकी 2 लाइनें सुनिएगा। बम बम के लगते जयकारे, योगी बाबा संग में हमारे। बम बम के लगते जयकारे, योगी बाबा संग में हमारे। दुश्मन भी थर थर कांपे हैं, ऐसे हैं मोदी जी हमारे। है योगी मोदी संग जैसे राम लखन, है योगी मोदी संग जैसे राम लखन। हो बाबा तेरे मेले में, हो कावड़ियों के टोले में। तो आदरणीय योगी मोदी जी को मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। बड़ी सुंदर सुविधा हमारे यूपी सहारनपुर क्षेत्र में रही और मैं आदरणीय श्री हमारे पुष्कर सिंह धामी जी से प्रार्थना करूंगा कि हमारे उत्तराखंड में भी हमारे कावड़ियों को सुविधा मिलनी चाहिए। प्रथम तो सभी देशवासियों को श्री कृष्ण जन्म महोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
आज डोईवाला गोवर्धन मंदिर प्रांगण में युवा सेवा मंडल द्वारा गोवर्धन मंदिर कमेटी द्वारा तृतीय श्री कृष्ण जन्म महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जो अभी निरंतर जब तक प्रभु की इच्छा है जब तक चलता रहेगा। जिसमें सहारनपुर से कन्हैया मित्तल जी के शिष्य भैया सुशील मेहरा जी आए हैं सिंगिंग के लिए, और बाकी विशाल आर्ट ग्रुप के माध्यम से अभी झांकी का प्रस्तुत भी चल रहा है। बाकी सभी क्षेत्रवासियों के सहयोग से, सभी कमेटी के सहयोग से, मंदिर कमेटी के सहयोग से ये कार्यक्रम चल रहा है। जब तक प्रभु की इच्छा रहेगी ये कार्यक्रम चलता रहेगा। आज मैं अपील करता हूँ सभी युवाओं से कि जैसे हम भी निरंतर प्रयास कर रहे हैं, आप लोग भी प्रयास करें, अपने धार्मिक कार्यक्रमों को, धर्म के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाएं और उनमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। अगर आप स्वयं नहीं कर सकते, जो आपके सहयोगी कार्यक्रम कर रहे हैं, जो आपके अड़ोस पड़ोस में कार्यक्रम कर रहे हैं, आप उनके साथ में उनका सहयोग करें और आगे जितने भी धार्मिक कार्यक्रम होते हैं उसमें बढ़ चढ़कर सहयोग लें और उसमें अपना योगदान दें। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार पूरे भारत में धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है और विकासनगर के मंदिरों में भी इस अवसर पर भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी है। गीता भवन, कैनाल बाईपास रोड, प्राचीन शिव मंदिर, गणेश मंदिर, दुर्गा माता मंदिर में श्रद्धालु भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहे। छोटी बच्ची राधा कृष्ण की वेशभूषा में माता पिता के साथ मंदिर पहुंचे। महिलाएं, छात्राएं, लड़कियां, बच्चे भजनों पर झूमते नजर आए। पूर्व चेयरमैन नीरज अग्रवाल, नेता प्रेम प्रकाश अग्रवाल, भाजपा नेता राजकुमार रोहिला, सभासद भारत कालरा सहित कई लोग सेवा भाव से उपस्थित रहे। पूरा पछुआ धुन यहाँ भक्ति में माहौल में रंगा हुआ नजर। सबसे पहले तो समस्त भगवत प्रेमियों को, रसिक जनों को भगवान श्री कृष्ण के प्राकट्य दिवस की अनंत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ। और जैसे कि आप तो जानते ही हैं, विगत वर्षों से इस वर्ष भव्य और दिव्य आयोजन है। भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी का जो है पावन पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है सभी भगवत प्रेमियों के द्वारा, रसिक जनों के द्वारा। पंडित जी कितने भोग का लगे आज? 56 भोगों का भोग लगेगा भगवान ठाकुर जी को। और जो मंडली आई है कहाँ से आई है, कौन कौन से गायकार हैं? ये मंडली तो हमारी हरियाणा, दिल्ली से आई है, दिल्ली से आई है और बड़े सुंदर भजन करता है। आप उनके भजन अगर श्रवण करोगे तो आनंद आ जाता है। कल भी हमारा एक आयोजन हुआ था, दिव्यदास जी आए थे पंजाब से, बहुत सुंदर और दिव्य भजनों के द्वारा। मंदिर कितने साल पुराना मंदिर है? ये मंदिर तो लगभग 50-60 वर्ष पुराना मंदिर है। और जो ये भव्य आयोजन, ये इसका निर्माण, नव निर्माण हुआ था भी 2। ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में श्री कृष्ण जन्माष्टमी बड़े ही धूमधाम के साथ मनाई गई। इस अवसर पर विश्वविद्यालय परिसर में सुंदर झांकियां सजाई गई, जिनमें श्री कृष्ण, बाल सखा सुदामा और राधा रानी वासुदेव की झांकियां प्रमुख आकर्षण का केंद्र रही। कार्यक्रम में ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से जुड़े कई लोग उपस्थित रहे। संचालिका ने कहा कि जन्माष्टमी का ये पर्व भक्ति, प्रेम और सद्भाव का संदेश देता है। उन्होंने सभी को श्री कृष्ण की आदर्शों को अपनाने और समाज में नैतिकता और सदाचार फैलाने का आह्वान किया। आज हम प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जन्माष्टमी का ये कार्यक्रम बहुत ही उल्लास के साथ मनाया गया है। ये उत्सव हमें यही सिखाता है कि हमें उमंग उत्साह में रहना चाहिए। हमारा उमंग उत्साह कभी भी कम ना हो। अपने परिवार में भी हम खुशी के लिए ही त्यौहार मनाते हैं कि खुशी का वातावरण होना चाहिए। खुशी रोज ही उत्सव है अगर हम खुशी में रहते हैं। आज हम यही जन्माष्टमी कहते हैं कि जैसा श्री कृष्ण के जैसा बच्चा हम चाहते हैं। जनसंघर्ष मोर्चा अध्यक्ष और पूर्व जेएमवीएन उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने पंचायतों में विकास कार्यों की जांच न होने पर सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि 9 से 10 महीने पहले पंचायती राज मंत्री सतपाल महराज ने जांच की घोषणा की थी, लेकिन अब तक कार्रवाई नहीं हुई है। नेगी ने आरोप लगाया है कि पंचायतों के विकास कार्यों में केवल 30 से 40% धनराशि ही सही तरीके से खर्च हुई है, जबकि बाकी पैसे अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की मिलीभगत से हड़प लिए गए। उन्होंने कहा कि एक ही कार्य को अलग अलग नामों से बजट में शामिल किया गया है। मोर्चा मांग करता है कि यहां मंत्री सतपाल महराज अपने वादे को पूरा करें। राज्य मंत्री हैं सतपाल महाराज जी, बड़े जोर शोर से उन्होंने ऐलान किया था, समाचार पत्रों की सुर्खियां भी बना कि हम पंचायतों में जो विकास कार्य उनकी जांच कराएंगे। हमारा कहना है चाहे जिला पंचायत का, चाहे क्षेत्र पंचायत का, ग्राम प्रधान, चाहे ग्राम पंचायतों में तमाम जितने भी विकास कार्य हुए हैं इन 5-10 सालों में उनकी जांच निश्चित तौर पे इसलिए जरूरी है। आज आप देखते हैं
एक पंचायत अध्यक्ष बनने के लिए 10-10, 20-20 करोड़ रुपए लगा रहे हैं लोग। ब्लॉक प्रमुख के लिए 2-4 करोड़, 5 करोड़ रुपए लगा, प्रधान में 50 लाख रुपए लगा करके ये पद हासिल करें, तो इसका उद्देश्य क्या है? आप इस बात से समझ सकते हैं इन लोगों का जन सरोकार से कोई मतलब नहीं, सिर्फ और सिर्फ पद हटाने के लिए, अपनी पूंजी को डबल तिबल करने के लिए। नैनीताल जिले में 14 अगस्त को जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव के लिए लापता बताए गए सदस्यों का वीडियो सामने आया है और वीडियो में उन्होंने कहा कि वे अपनी मर्जी से घूमने गए थे और अपहरण की खबरें गलत हैं। साथ ही उन्होंने सरकार के सहयोग से क्षेत्र के विकास का जो आश्वासन है वो भी दिया। तो चुनाव के दौरान कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि उसके 5 जिला पंचायत सदस्यों का अपहरण हो गया है और इसके बाद लगातार प्रदर्शन किया गया। अब वीडियो सामने आने के बाद कांग्रेस के आरोपों पर सवाल उठ रहे हैं और राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। टीकर सिंह मेवाड़ी 01 कपोड़ उपरकांडा जिला पंचायत सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ और मेरे सहयोगी साथी 11 चकोटा से दीपक बिस्ती जी जिला पंचायत सदस्य और 10 चापड़ से तरुण शर्मा जी जिला पंचायत सदस्य हैं और हमारे 23 जंगलिया गांव भीमताल से हमारे विपिन जद्दवाल जी जिला पंचायत सदस्य हैं और 3 उपरकांडा से हमारे प्रमुख कोटलिया जी बड़े भाई जिला पंचायत सदस्य। हम सभी जिला पंचायत सदस्य हम अपनी मर्जी से अपनी स्वयं की इच्छा से हम लोग घूमने निकले हुए हैं और हमने देखा सोशल मीडिया और अन्य जगह हमने देखा तो कहीं ना कहीं हम लोगों के अपहरण की अफवाहें उड़ाई जा रही जो निंदनीय है और हम इसकी घोर निंदा करते हैं। और डोईवाला में 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर यहां भनियावाला में स्थानीय लोगों ने भव्य तिरंगा यात्रा निकाली और यात्रा भनियावाला चौक से शुरू होकर जॉलीग्रांट चौक होते हुए हाट परिसर में संपन्न हुई है। इस अवसर पर भाजपा युवा मोर्चा की प्रदेश मंत्री हिमांशु चमोली और नगर पालिका अध्यक्ष नरेंद्र सिंह नेगी कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। तिरंगा यात्रा में लक्ष्मीबाई और चंद्रशेखर आजाद जैसे वीर जवानों की झांकियां भी प्रस्तुत की गई। देश में यहां अमर शहीदों को याद करते हुए स्थानीय नागरिकों ने जोश और श्रद्धा के साथ इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। काशीपुर की बाजपुर रोड स्थित यहां निधिवन वेंकट हॉल में स्वतंत्रता दिवस की संध्या पर एसआर म्यूजिकल ग्रुप ने देशभक्ति गीतों की संगीतमय प्रस्तुति दी। कार्यक्रम की शुरुआत सरस्वती माता की समक्ष दीप प्रज्वलित कर की गई। पूर्व दर्जा राज्य मंत्री और पूर्व पालिका अध्यक्ष स्वर्गीय मुकेश मल्होत्रा के चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। इस अवसर पर सैनिकों को शॉल पहनाकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में जनगण मन, वंदे मातरम और मां कि यहाँ आप देखिए जो जयकारे लगाए गए। मेरे देश की धरती समेत कई देशभक्ति गीतों ने उपस्थित लोगों को भावुक कर दिया। सबसे पहले तो मैं आपको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई देती हूँ और ये जो कार्यक्रम है मैं आपको पहले बता दूं कि ये कोई राजनीतिक नहीं है, एक सामाजिक कार्यक्रम है। ये एक छोटी सी पहल है एसआर म्यूजिकल ग्रुप के सदस्यों द्वारा, जिसमें हम लोगों ने सबको एक छत के नीचे एक माँ के कहते हैं ना भारत माता के आंचल के नीचे सबको यहाँ पर आज बुलाया है। और ये हमने अपने जो हमारे फौजी हैं, जो रिटायर्ड फौजी हैं या जो इस समय है अपने कार्यरत हैं, उनका हमने सम्मान किया है और धीरे धीरे हमारे संघ सदस्य इसके जुड़ते जाते हैं, है ना। और दूसरा आज 15 अगस्त के दिन को हमने स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने के लिए ये संध्या का आयोजन किया और 8 स्वतंत्रता सेनानी हमारे आज इस प्रोग्राम के जो है मुख्य रूप से हमने उनको शॉल पहनाकर, माला पहनाकर, बैच पहनाकर उनका तहे दिल से सभी हमारे ग्रुप मेंबरों ने उनका स्वागत किया। देखिए, पहले तो मैं सबसे पहले एसआर म्यूजिकल ग्रुप को बहुत दिली धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इंडिपेंडेंस डे के दिन उन्होंने हम सबके बीच इतना बढ़िया प्रोग्राम रखा। देशभक्ति के गीत आज यहाँ पे हो रहे हैं। आप देखिए हम सब सभ्यता को कैसे हम तो मुंडा खड़ाकल गांव में ही देर रात एक मगरमच्छ घुसने से हड़कंप मच गया। ग्रामीणों ने तुरंत इसकी सूचना लश्कर वन विभाग को दी और सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम गुंजन सिंह, सुमित सैनी भोपाल मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद मगरमच्छ को सुरक्षित स्थान पर छोड़ दिया गया। क्षेत्र में लगातार बारिश के कारण घरों में मगरमच्छ और जहरीले जो सांप हैं वो आ जाते हैं। जहरीले सांप आने पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंचती है। सतर्क रहना जरूरी है और विभाग का कहना है कि किसी भी ग्रामीण को किसी प्रकार का नुकसान ना पहुंचे, इसके लिए तुरंत कार्रवाई की जाती है।
जैसे हमारे गांव ग्राम मुंडाखड़ा कला में हमें नागपुर सूचना मिली थी मदन पाल के घर में, तो हमने मनीष चौधरी को जिला पंचायत को फ़ोन किया और जैसे ही उन्होंने तुरंत वन विभाग को फ़ोन किया तो वन विभाग की टीम तुरंत 10 मिनट के अंदर गांव पहुंच गई और नागपुर सकुशल बिल्कुल ठीक ठाक, किसी को बिना नुकसान पहुँचाए नागपुर पकड़ कर और जी गाड़ी में बैठा लिया जी। और जो वन विभाग रुड़की के चंद्रपुरी निवासी 18 वर्षीय दीपक रावत 10 अगस्त को घर से बाइक लेकर निकला और लापता हो गया। गुमशुदगी की रिपोर्ट 13 अगस्त को कोतवाली गंग नहर में दर्ज हुई है और पुलिस जांच में पता चला कि दीपक का यहां मकतूलपुरी निवासी नाबालिग किशोरी से प्रेम प्रसंग था और किशोरी के पूर्व मित्र राजेश शर्मा उर्फ सुखविंदर ने दीपक को धमकी दी। 10 अगस्त की रात किशोरी की मदद से दीपक मोदी नगर गया, जहां राजेश जो राजेश शर्मा हैं और उसके 2 साथियों ने दीपक की हत्या कर दी, गंगा नहर में से फेंक दिया। 15 अगस्त को पुलिस ने मोहसिन को गिरफ्तार कर शव बरामद कर लिया है। चलिए बुलेटिन में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।